हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका एक रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक है यानी कि जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन है, इससे पहले दोस्तों 100 क्वेश्चन हम आपको 3 वीडियो में प्रोवाइड कर जा चुके हैं, जिसमें से दोस्तों 3 वीडियो है यानी कि 300 वीडियो हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आप उनको नहीं देखा तो देखिए जाके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हुए हैं, तो आप जाकर उन्हें ज़रूर देखिएगा। उसमें से आपको पॉलिटी मिल जाती है, ज्योग्राफी मिल जाती है दोस्तों, इकोनॉमी मिल जाती है, साइंस मिल जाती है। इनसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 50-50 की सीरीज में दोस्तों आपको 3 वीडियो में मिल जाते हैं। टोटल 100 को यानी कि 300 क्वेश्चन मिल जाते हैं। 50 क्वेश्चन दोस्तों उस सीट के बाकी थे, तो मैंने सोचा पॉलिटी के जो 50 क्वेश्चन जीके के बाकी हैं वो मैं आपको करा देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, दोस्तों इंपॉर्टेंट लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। जिस तरह दोस्तों राष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति को देता है, उसी तरह दोस्तों इसमें से लोकसभा अध्यक्ष अपना लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना दोस्तों त्यागपत्र देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य को लिया गया है वो दोस्तों रूस से लिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है इसमें से कि नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? तो दोस्तों इसकी स्वीकृति जो सांसद देता है, यानी कि जो नया राज्य हमें जैसे बनाना है, संघ में शामिल करना है या केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, तो इसका जो डिसीजन होता है दोस्तों वो सांसद के द्वारा लिया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, चौथा नंबर आता है। चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, राजनीतिक दल, पार्टी अध्यक्ष, सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? तो किसके द्वारा दोस्तों संचालित होता है? ये दोस्तों पार्टी अध्यक्ष के द्वारा संचालित होता है। जैसे कि दोस्तों बीजेपी के पार्टी के जो अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उसी तरह दोस्तों तो वो पार्टी के अध्यक्ष है, वही सारा कार्यभार संभालते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 5 नंबर हमारा प्रश्न आता है कि किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों भारत के सांसद को ये शक्ति प्राप्त है। फिर इसके बाद 6 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो दोस्तों ये जो किया गया है, ये दोस्तों 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है दोस्तों, जो एज ड्यूरेशन को कम किया गया है वोट डालने के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 7 नंबर प्रश्न आता है। 7 नंबर प्रश्न आता है 61वें 1 मिनट दोस्तों, इसमें से पूछा गया 61वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष वोट डालने की उम्र 21 हुई। दोस्तों वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गए, 21 वर्ष डालने की उम्र घटाकर 8 वर्ष की गई है दोस्तों, 18 इस जगह मिस प्रिंट हो गया, यानी कि वही क्वेश्चन। तो ये किस वर्ष किया गया है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इस जगह आप 18 करिएगा, ये किस वर्ष किया गया है तो ये पूछा गया है दोस्तों। तो 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1989 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 8 नंबर प्रश्न आता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 9 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न है, हमारे ये भारत में सांसद के 2 सत्रों के बीच की अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? दोस्तों ये 6 महीने का अधिकतम अंतराल हो सकता है, यानी कि हमारे सांसद के बीच में जो 2 सत्रों के बीच यानी अंतराल होता है वो 6 मंथ में होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 11 नंबर प्रश्न आता है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ है? दोस्तों ये आंध्र प्रदेश द्वारा निर्माण हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये 1 नवंबर 1956 को हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न है इसमें से कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, अनुच्छेद और भाग थे? तो इसमें से दोस्तों 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। ये शुरुआती टाइम पे था। फिर इसके अब इनकी संख्या दोस्तों बदल गई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 14 नंबर, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ और अनुच्छेद भाग है? वर्तमान की बात हो रही है, तो दोस्तों इसमें से जो वर्तमान में है, तो दोस्तों इसमें से वर्तमान भारत में संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा अनुच्छेद दोस्तों लगभग 400 हो गए, 400 के ऊपर हो गए हैं, इसमें से मिनट्स प्रिंट है।
तो दोस्तों हमारा 15 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 32 के तहत कहा। फिर इसके बाद दोस्तों 16 नंबर हमारा प्रश्न आता है, पूछा लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये दोस्तों 1952 में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? दोस्तों कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया था 13 मई 1952 को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न में है, कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? तो दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न है, अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहिए तो वह अपना इस्तीफा किस पत्र से किसे संबोधित करेगा? तो दोस्तों वो भारत के उपराष्ट्रपति को देगा, यानी कि अपना जो दोस्तों इस्तीफा पत्र होगा या संबोधित करेगा तो वो दोस्तों उपराष्ट्रपति को कर देगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया है। फिर इसके बाद 20 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 20 नंबर आता है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं दोस्तों? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियों की। तो 21 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो दोस्तों ये 2005 में लागू हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों 22 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी में लागू होता है? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 23 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति सांसद के लिए एंग्लो इंडियन कमेटी के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? ये अधिकतम 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है दोस्तों। फिर इसके बाद 24 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है कि भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? जी हाँ दोस्तों, कितनी सीटें? तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों जो सीटें आरक्षित की गई वो टोटल दोस्तों 20 हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी मूलभूत कर्तव्य, मूलभूत कितने कर्तव्य हैं? तो दोस्तों वो 11 मूलभूत कर्तव्य हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 26 नंबर या 26 नंबर आता है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया गया था? यानी कब और कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये 1982 में केरल में किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर आता है, भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? तो दोस्तों चेन्नई नगर निगम था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 28 नंबर आता है, यानी सन 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज को अपनाया था? तो किसने अपनाया था दोस्तों? ये दोस्तों अपनाया था किसने? राजस्थान ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संसद में स्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इनकी संख्या जो है वो दोस्तों 45 है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 30 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो सबसे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? तो दोस्तों 5 साल उसे रहना होगा अगर भारत की नागरिकता वो प्राप्त करना चाहता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न था, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? दोस्तों तो 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है जब संविधान का निर्माण हुआ था। लेकिन फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से लगभग 7 भाषाएं और जोड़ दी गई हैं, नहीं सॉरी दोस्तों, इसमें से 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, जो टोटल इनकी संख्या हो गई है दोस्तों यानी कि 22। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें इंग्लिश को भी शामिल किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 52 देता है। फिर इसके बाद दोस्तों 33 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? तो दोस्तों ये आता है यानी 356 आता है, अनुच्छेद 356। फिर इसके बाद दोस्तों 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर पूछ रहा है कि किस भारतीय किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो दोस्तों मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद दोस्तों 35 नंबर प्रश्न आता है कि भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था और ये कब से कब तक चला? तो दोस्तों जो तीसरा आपातकाल लागू हुआ था दोस्तों वो 75 तक लागू हुआ था दोस्तों। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1970 तक रहा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो दोस्तों ये 3 बार लागू हो चुका है। फिर इसके बाद दोस्तों एक बार चाइना युद्ध में हुआ, एक बार पाकिस्तान के युद्ध में हुआ और दोस्तों एक बार आंतरिक दोस्तों इसमें से आ गया था।
यानी कि आंतरिक अशांति की वजह से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत में जो प्रथम आपातकाल लागू 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय लागू हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 38 नंबर प्रश्न आता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? पंचायत समिति कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर में पूछ रहा है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? तो दोस्तों ये राजस्थान में लगाया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 40 नंबर आता है कि भारत का राष्ट्रपति यानी भारत का राष्ट्रपति देश के वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 360 में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि इसमें से मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित? अनुच्छेद 24 है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 42 नंबर आता है, भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो दोस्तों कौन थे जो इसमें से अविश्वास, तो दोस्तों इसमें से जो थे वो थे दोस्तों जीवी मालवंकर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 43 नंबर, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? दोस्तों इसका अर्थ जो है, भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें राजाओं महाराजाओं वाला शासन नहीं है, जनता द्वारा चुना जाने वाला ही शासन होगा। तो इसका मतलब जनता का शासन होगा। फिर इसके बाद दोस्तों भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? दोस्तों ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। फिर इसके बाद 45 नंबर प्रश्न आता है, किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था? दोस्तों ये क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों 46 नंबर आता है, 46 नंबर आता है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 47 नंबर आता है कि संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों ये 20 फरवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों 48 नंबर प्रश्न आता है कि संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 49 नंबर आता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 50 नंबर प्रश्न आता है। 50 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? दोस्तों ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के क्वेश्चन थे। ये दोस्तों अब तक हमारे क्वेश्चन हो गए 350 क्वेश्चन हो गए, और दोस्तों ये 4 वीडियो में कंप्लीट हो गए, यानी कि हर वीडियो में दोस्तों 100 क्वेश्चन हुए हैं, और 3 वीडियो में, एक वीडियो में इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन किए गए हैं। वैसे दोस्तों हमारी ये स्टडी कैसी रही, आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे? ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम, ये बेसिक तौर है। इसके बाद दोस्तों एडवांस लेवल में हम क्वेश्चन को और भी सीरीज में लाने वाले हैं, जिसमें से लगभग 5000 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर जीएस के होंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम को, अगर वो 5000 की सीरीज आपने कवर कर ली, तो दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से बीट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पहुंचाइएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आप जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और दोस्तों हम अपने काम को और भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।